आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। आइए मेरे साथ में प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 पद। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना आप और मैं करते हैं, वो परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर रचने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। आप विश्वास में नए होंगे या विश्वास में आए हुए आपको कई साल हो चुका होगा, लेकिन इस बातों को आपको जानना होगा कि हमारा परमेश्वर पहले पुरुष को, उसके बाद स्त्री को परमेश्वर बनाया। आज बहुत सारे लोग तर्क करते हैं पहले स्त्री का जन्म हुआ, उसके बाद पुरुष का जन्म हुआ। स्त्री है तभी तो पुरुष आएगा। लेकिन परमेश्वर हमें साफ शब्दों में, हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, हमको मालूम चलता है प्रियो कि हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर बनाता है। और सबसे पहले परमेश्वर स्त्री को नहीं बनाया, सबसे परमेश्वर पहले पुरुष को बनाया। और पुरुष को कैसे बनाया? परमेश्वर मिट्टी लिया और मिट्टी को सान कर एक पुतला बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद बाइबल हमें ये सिखाता है प्रियो, आदम को परमेश्वर भारी नींद में डाल दिया और आदम के एक पसली को निकालकर परमेश्वर आदम के लिए एक जीवन साथी बनाया। परमेश्वर आदम के पसली से एक स्त्री को बना दिया जो आदम का जीवन साथी था। इसका मतलब बाइबल हमें साफ साफ इन बातों को बताता है प्रियो कि परमेश्वर सबसे पहले आदम को बनाया, अर्थात पुरुष को बनाया, उसके बाद स्त्री को बनाया। दुनिया की किताबों को पढ़ लेना, दुनिया के इतिहास को पढ़ लेना, आपको मालूम चलेगा पहले स्त्री का जन्म नहीं हुआ, सबसे पहले पुरुष का जन्म हुआ, उसके बाद स्त्री का जन्म हुआ। इसलिए हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। एक मनुष्य मिट्टी से ईंटा बना सकते हैं, एक मनुष्य मिट्टी से हालेलुया घर बना सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर मिट्टी से इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है। एक बार कह दूं, मनुष्य मिट्टी से ईंट बना सकता है, मनुष्य मिट्टी से घर बना सकता है, मनुष्य मिट्टी से पुतला बना सकता है मिट्टी का, लेकिन हमारा परमेश्वर मिट्टी से इंसान बनाने वाला परमेश्वर है। और पहला इंसान, पहला पुरुष परमेश्वर मिट्टी से बनाया, इसलिए मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा जो परमात्मा ने दिया है उसके पास वापस लौट जाता है। इसलिए आज की सुबह इस वचन के अनुसार मैं आपको यही बातें कहना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर सबसे पहले पुरुष को बनाया, उसके बाद स्त्री को बनाया, ताकि वो पुरुष और स्त्री आदम और हवा को स्वयं परमेश्वर बनाया। क्योंकि बाइबल में यह लिखा है पहले परमेश्वर पुरुष को बनाया, उसके बाद परमेश्वर स्त्री को बनाया। इसलिए आज आपके मन से उस भ्रम की बातों को, तर्क वितर्क की बातों को, पहले स्त्री जन्म हुआ, पहले पुरुष जन्म हुआ, पहले ये हुआ, सबको छोड़िए, बाइबल पर विश्वास कीजिए, बाइबल के वचन को देखिए। पहले परमेश्वर पुरुष को बनाया, उसके बाद परमेश्वर स्त्री को बनाया। इसलिए आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए। प्रभु आपने बातचीत किया, आपने पहले प्रभु से पुरुष को बनाया और बाद में प्रभु आपने स्त्री को बनाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके एक एक वचनों के लिए प्रभु जी, जो सच्चाई को नहीं जानते थे पिता, जो अन्य जाति लोग सुन पा रहे पिता, उन सब भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वे आपकी सच्चाई को जाने और आप ही पिता उनको अपने स्वरूप और समानता में बनाया प्रभु जी। वे आपकी खोज करें और आपके जानकर, आप पर विश्वास करके पापों की क्षमा, आत्मा की मुक्ति को
पाने में सहायता कीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।